हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। डिस्कस करेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक तो यह है कि इस समय दुनिया में जो एटॉमिक बम है वो एक कंसर्न बने हुए हैं। अमेरिका और रसिया ने यहां पर एक पहल की है। उनका कहना यह है कि दुनिया में जो एटॉमिक बम की संख्या है उसको कम करना चाहिए। एज ऑफ नाउ पता होना चाहिए आप लोगों को, लीडिंग कंट्री जो है दुनिया में, जिसमें अमेरिका आता है और यहां पर रसिया आता है, इनके पास न्यूक्लियर बम की संख्या बहुत ज्यादा है। दुनिया में सारे जितने न्यूक्लियर बम है उसको यदि आप जोड़ दें तो भी इनकी कंबाइंड संख्या से बहुत कम होता है। इसके बारे में जानेंगे। इन्होंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इसे बोलते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इस ट्रीटी का पर्पज ये है कि यहां पर जो न्यूक्लियर बम की संख्या है उसको कम किया जाए, और ये दोनों ही कंट्रीज की तरफ से पहल किया गया है। अमेरिका और रसिया दोनों की तरफ से पहल किया गया है। हालांकि पता होना चाहिए ये स्टार्टिंग जो है इसमें बैराक ओबामा के टाइम में और पुतिन के टाइम में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ। हालांकि बाद में ट्रंप ने वहां से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन वापस से यहां पे जब देखें बाइडेन की बात करें, इन्होंने वापस उसमें एक पहल करना शुरू किया है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में जानेंगे दुनिया में एज ऑफ नाउ न्यूक्लियर बम किस कंट्री के पास कितने हैं और इसको असेसमेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियर बम का जो भयावह दृश्य है दुनिया ने पहली बार 1945 में महसूस किया था। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी में इस बम को गिराया गया था, और इसके ठीक तुरंत बाद जापान ने यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया था, बैक ऑफ कर लिया था वर्ल्ड वॉर 2 से। नाउ आपको कमेंट करके बताना है हिरोशिमा और नागासाकी में जो दो न्यूक्लियर बम गिराए थे उनका नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके नीचे बताना है। नाउ एज ऑफ नो देखें सितंबर 30 2020 के डेटा के हिसाब से यूएस मिलिट्री ने यह डेटा रिवील किया है कि हमारे पास 3750 एक्टिव और इनएक्टिव न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अब देखिए एक्टिव में क्या होता है, वो रेडी टू यूज होते हैं। इनएक्टिव की बात करें वहां पर उसको कई जगह से कंबाइन करना पड़ता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को, और उसके बाद में उसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे देखिए 3750 एक्टिव एंड इनएक्टिव न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और लास्ट की तुलना में देखें तो यहां पे 55 में कमी आई है, और उसके पिछले साल की बात करें तो यहां पे 72 कमी। तो ये प्रयास आप कह सकते हैं राइट नाउ दे आर इन द डिक्रीजिंग ट्रेंड। इस समय न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या यूएस जो है वो इस समय डिक्रीज कर रहा है। हालांकि देखिए तो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल इनके पास एक समय बहुत ज्यादा था। आपको पता होना चाहिए एक समय रसिया के साथ में इनका कोल्ड वॉर की कंडीशन थी। आपको पता होना चाहिए 1967 के टाइम में, उस समय 1991 के पहले ही कोल्ड वॉर की कंडीशन थी। तो उस समय इनके पास न्यूक्लियर स्टॉक पाइल मतलब न्यूक्लियर जो बम है उनकी संख्या बढ़ के 31,255 हो चुकी थी। सोचिए एक न्यूक्लियर बम अकेले ही कितना डैमेज कर सकता है। इनके पास 31,255 न्यूक्लियर बम थे। तो सोच सकते हैं आप कितना बड़ा नंबर है। दैट्स वन ऑफ द वेरी बिग नंबर। एनी हाउ बाइडेन की बात करें, बाइडेन ने वापस इसको रिवाइव करने की कोशिश किया। तो देखिए एक्चुअली पता होना चाहिए आप लोगों को, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में उन्होंने ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया कि हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कम करें। रसिया के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा रिलेशन बनाने की कोशिश नहीं किया, लेकिन जैसे ही बाइडेन यहां पे आए उन्होंने वापस तरीके से उन्होंने बोला कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो थी इसको हम वापस से रिवाइव करेंगे। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है ये अमेरिका और रसिया के बीच में हुई थी। इसका पर्पज ये था कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो न्यूक्लियर बम्स की संख्या है, उसको हम दोनों मिलकर कम करेंगे अपनी अपनी कंट्री में। तो यहां पे देखा जाए तो इन्होंने जैसे ही बाइडेन आए तो उन्होंने 5 साल का उसमें एक्सटेंशन दे दिया। आइए डिस्कस करते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है। हालांकि ये जो ट्रीटी है इसके अंतर्गत कहा गया है कि 1550 ये नंबर जो है आपको घटा के 1550 तक लेके आना है। और इसमें देखिए तो दोनों ही कंट्री में मॉस्को और वाशिंगटन मतलब अमेरिका और रसिया दोनों कंट्री को मिला के। नाउ लुक एट दिस वन, न्यू स्टार्ट ट्रीटी की बात करें, ये एक महत्वपूर्ण ट्रीटी है। ये साइन हुई यूएस और रसिया के बीच में। नाउ इस ट्रीटी का पर्पस क्या है डिस्कस करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ ये साइन हुई थी 5 फरवरी 2011 को। तो ये डेट यदि हो सके तो आप याद रखिएगा, बिकॉज कभी यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि दुनिया में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कम करने के लिए कौन सी पहल की जा रही है, तो वहां पे इसके बारे में थोड़ी आपको पता होना चाहिए। इसके पहले भी एक फ्रेमवर्क स्टार्ट किया गया था, इसे बोलते हैं स्टार्ट फ्रेमवर्क। 1991 में एक स्टार्ट फ्रेमवर्क स्टार्ट किया था, जो कोल्ड वॉर खत्म होते ही इसको स्टार्ट किया था, जहां पे ये था कि हम दोनों साइड्स जो है 1600 स्ट्रेटेजिक डिलीवरी व्हीकल्स में इसको कन्फाइन करेंगे, मतलब जो भी हमारे पास वॉरहेड्स है उसको कम करेंगे, और साथ में 6000 वॉरहेड्स तक इसको नीचे लाना है। नाउ इसके बाद देखें तो यहां पर एक नई ट्रीटी साइन हुई, इसे बोला गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इसको साइन किया गया सन 2011 में। तो ये ईयर आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये ईयर कई बार पूछ लिया आता है। इसके अलावा न्यू स्टार्ट ट्रीटी में बोला गया है कि यूएस और रसिया ये दोनों की बात करें, ये अपने अपने साइड में 700 स्ट्रेटेजिक लॉन्चर
यहां तक कम करेंगे और साथ में 1550 ऑपरेशनल वॉरहेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इससे अधिक ना हो, मतलब इस लेवल तक इन्हें कम करना है। ये टीटी की बात करें, फरवरी 2021 में इसको लैप्स होना था, लेकिन इसको वापस इसको क्या कर दिया गया, रिवाइव कर दिया गया है न्यू स्टार्ट टीटी को। किसके द्वारा? 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है बाइडेन की गवर्नमेंट के द्वारा। ना यदि हम बात करें एज ऑफ नो 2021 में, जनवरी 2021 की यदि हम टैली देखें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये डेटा कलेक्ट करता है दुनिया में कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, कौन सी कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर बम हैं। तो एज ऑफ नो देखें तो इसमें जो रिटायर्ड वॉरहेड्स हैं इसको भी इसमें काउंट किया जाता है। देखिए आपको पता होना चाहिए इसमें रिटायर्ड वॉरहेड्स को भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यूएस ने जो भी अपने डाटा रिलीज किया है उसमें उन्होंने रिटायर्ड वॉरहेड को इस्तेमाल यूज नहीं किया है। बेसिकली देखिए तो वहां पर जो उनके पास एक्टिव और इनएक्टिव न्यूक्लियर बम्स हैं, लेकिन वो रिटायर्ड नहीं है, वो यूज किया जा सकते हैं। तो न्यूक्लियर बम्स जो लाइव हैं इस समय उसको ही बेसिकली डाटा रिवील किया है, जिसमें आपने देखा है 3000 के आसपास है। लेकिन यहां पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट में हर तरह के जो भी वॉरहेड्स आपकी कंट्री में है उन सभी काउंट किया गया है। यूएस के पास एज ऑफ नाउ 5550 वॉरहेड्स हैं। रशिया की बात करें इनके पास 6255 वॉरहेड्स हैं। चाइना की बात करें इनके पास 350 है। तो आप सोच सकते हैं चाइना के पास काफी कम है। 225 है ब्रिटेन के पास में और 290 है फ्रांस के पास में, मतलब बाकी कंट्रीज के पास काफी कम है। मोस्टली जो है वॉरहेड्स अमेरिका और रशिया के पास में है, हालांकि रशिया के पास ज्यादा है। हालांकि रशिया की जो अर्थव्यवस्था है एज ऑफ नो दुनिया में टॉप अर्थव्यवस्था में नहीं आती। रशिया की अर्थव्यवस्था खराब होने का एक रीजन ये भी है कि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका खुद भी सैंक्शंस लगा रखा है। बिकॉज ऑफ दैट थिंग रशिया की इकोनॉमी जो है इस समय काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन चाइना की बात करें, चाइना के पास वॉरहेड्स तो होंगे, बिकॉज चाइना बहुत सारी चीजें रिवील नहीं करता। चाइना की बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो बहुत ही हिडन फॉर्म की होती हैं। चाइना को हम छुपा रुस्तम टाइप कह सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट रिवीलिंग एवरीथिंग। अभी तो ये भी नहीं पता चल रहा है कोविड-19 का ओरिजिनेशन कहां से हुआ, हालांकि हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी वहां भी जो एनालिसिस होनी थी वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाई। नहीं, दैट्स डिफरेंट पॉइंट। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, ये 4 कंट्री और भी हैं जो न्यूक्लियर कंट्री के रूप में एज ऑफ नाउ सारी दुनिया में जाने आते हैं। इनके पास देखें तो लगभग 460 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इनके पास कंबाइंड फॉर्म में है। ये सारा डेटा रिवील किया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो रिवील करता है कौन सी कंट्री के पास कितना न्यूक्लियर बम है। तो ये रहा इस डिस्कशन के बारे में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसका है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ट्रीटी कब साइन हुई? 5 फरवरी 2011 को, और अभी इस साल 5 फरवरी में 2021 में इसको 5 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें दोनों ही कंट्री एग्री हुई हैं, अमेरिका ने भी एग्री किया है और साथ में जो पुतिन है उन्होंने भी एग्री किया है। तो ये रहा इस टॉपिक के डिस्कशन के बारे में। आपके पास फर्दर कोई डाउट्स रहेंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। और इसके अलावा यदि आप हमारे यूपीएससी और एमपीपीएससी के बैच कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे, और साथ में लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाती है, इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोग, फिर तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव वंडरफुल डे हेड। एंड वन मोर थिंग इज दैट यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले कल में यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे डल रहा है। डेफिनेटली उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, और ये आपने अपने यार दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी बेनिफिट मिल पाए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।